राहुल गांधी संकल्प लेके निकले हैं, उस संकल्प की विचारधारा ने उन्हें वो ऊर्जा दिया है जिससे आज वो चर्चा के विषय नहीं, आम चर्चा के विषय बन गए हैं। भारत का नौजवान हिमालय के पहाड़ियों पे जब सीमा की रक्षा करने के लिए बर्फ पे खड़ा हो सकता है, तो देश का राजनीतिज्ञ अगर टी शर्ट पहन के चल रहा है तो उस पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। संदेश है बड़ा सकारात्मक है कि मैं केवल राज परिवार में पला हुआ विदेश के नाम से बदनाम होने वाला बेटा ही नहीं हूँ। मैं भारत का सपूत हूँ, भारत में जन्मा हूँ, भारत में रहता हूँ, भारत की योगों में विश्वास करता हूँ, योग में विश्वास करता हूँ, तप में विश्वास करता हूँ। भारत की परिक्रमा करके मैं दिखा दूंगा कि मैं भारत का लाल हूँ, भारत में रहता हूँ। योग साधना में और क्या कहते हैं, योग साधना से और जप तप में इतनी आत्मशक्ति है कि हर एक चीज संभव है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। प्रयागराज में संगम पर माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ अगर माघ मेले में देखें तो अध्यात्म की, भक्ति की धारा बहती है। खासतौर पर कल्पवासी यहाँ आते हैं, कल्पवास करते हैं, लेकिन इसके अलावा साधु संत भी यहाँ आते हैं, साधना और पूजा करते हैं। लेकिन इससे अलग एक चर्चा राजनीति में आजकल ये चल रही है कि राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में किस तरह से इतनी कड़ाके की ठंड में यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में वो हाफ टी शर्ट पहने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात इससे ऐसे जुड़ती है कि इस कड़ाके की ठंड में भी साधु महात्मा साधना करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं, कल्पवासी जप करते हैं। तो हम बात करने के लिए ऐसे ही साधु संतों के बीच हैं। हमारे साथ अमेठी के मौनी महाराज हैं और उनके साथी भी हैं जो इस बात को रखेंगे कि कैसे आखिरकार ये संभव है और क्या रहा है हमारे आध्यात्मिक इतिहास में और किस तरह की ये बात है। तो मौनी महाराज जी, देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी हाफ टी शर्ट पहन करके यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड है। हमने आज आपको देखा कि आप एक तरह से दंडवत होकर के गए और आपने गंगा जी में स्नान किया। तो ठंड नहीं लगती क्या अगर मन में ठान लें तो? योगा कर्मसु कौशलम, संकल्प से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और राहुल गांधी जी कोई अन्न वसुंधरा में नहीं पैदा हुए, वो भी भारत की भूमि की ही हवा में पले हैं, यहीं का अन्न लिए हैं, यहीं का जल लिए हैं और इसी भारत माता की गोद में रहते हैं और योग वो करते हैं। क्योंकि जब वो उनका पारिवारिक संबंध अमेठी से रहा है, वो स्वयं भी रोज 2 घंटे व्यायाम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक नेता ही हैं, अपने को स्वस्थ रखने के लिए वो व्यक्ति साधना करता है। राजनीतिक भाषा एक अलग है और सत्यता ये है कि वो रोज योग पर विश्वास करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और तमाम वो इस तरीके की क्रियाएं करते हैं जिससे वो स्वस्थ रहें। आज उनकी पदयात्रा को देख के लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि एक टी शर्ट में टहल रहा है। भारत का नौजवान हिमालय के पहाड़ियों पे जब सीमा की रक्षा करने के लिए बर्फ पे खड़ा हो सकता है, तो देश का राजनीतिज्ञ अगर टी शर्ट पहन के चल रहा है तो उस पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जब सीमा पर खड़े हो सकते हैं देश के युवा, तो राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं तो उसमें क्या। और जिस तरह से भारत भूमि है, ये भारत भूमि में बहुत ताकत है, भारत भूमि में बहुत शक्ति है और भारत भूमि का अन्न जल ग्रहण करने वालों में इस तरह की ताकत कई बार होती है। आपका क्या अनुभव रहा है? आप लोग साधना करते हैं यहाँ, जैसे अब पूरे 1.5 महीने तक ये मेला रहेगा, उसमें गंगा जी में रोज स्नान करेंगे चाहे जितनी ही ठंड हो। साधु महात्मा पहले भी ये करते रहे हैं, तो ये आत्मबल की एक बात है। हाँ, ये आत्मबल की ही बात है। और कुछ भारत में ऐसे प्रकृति भी है जो संत महात्माओं के कारण कि भारत ही अन्य देशों के बीच में इस विषय पर चर्चित होता है। जहाँ प्रयाग जैसी धरती है, प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, यहाँ देश देश के महात्मा आ जाते हैं और साधना 1 महीने तक करते हैं। और हम तो प्रतापगढ़ जिले के हैं जहाँ की करपात्री महाराज जी थे, जो केवल जितना अंजल में आ जाता था उतना ही भोजन करते थे और हाथ को तकिया बना करके पूरा जीवन गुजार दिए। तो ये तो साधना की बात है ही है, साधना की बात है। लेकिन जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पर जोक्स भी बन रहे हैं, वो अपने आप में एक बात है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि योग में ये शक्ति है? साधु महात्मा इसीलिए हमारे भारत देश के इतने ज्यादा आध्यात्मिक रूप में साधना करते रहे, हिमालय तक में साधना करते रहे, वो भी कम वस्त्रों में या वस्त्रविहीन। योग साधना में और क्या कहते हैं, योग साधना से और जप तप में इतनी आत्मशक्ति है कि हर एक चीज संभव है। हर एक चीज संभव है। लेकिन महाराज जी, जिस तरह से आप दोनों का मैं पहले नाम जानना चाहूंगी। ब्रिजमोहन त्रिपाठी। आपका
आपका? रामराज तिवारी। जिस तरह से मनी महाराज जी की बात आ रही है, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक जी, उन्होंने ये कहा कि मैं, स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है, तो कहा मैं इस बात का विशेषज्ञों से पता कर रहा हूं कि इस तरह से कैसे कोई कर सकता है। तो आपको लगता है कि ये संभव है या राजनीतिक रूप, क्योंकि राजनीति की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी भी धोती लपेट करके, उनको सभी राजनीतिक दलों के लोग मानते हैं, लेकिन वो भी इस तरह से काम करते रहे। मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितना सम्मान महात्मा गांधी जी का करते हैं उससे सब छोटे हैं। देखिए, यह संभव होगा कब? कहा जब योग को करेंगे तब। कहा योग करेंगे कब? कहा जब योग के बारे में जानेंगे तब। योग के बारे में जानेंगे कहा जब संयम होगा तब। संयम होगा कब? कहा जब संकल्प होगा तब। संकल्प होगा कब? कहा जब प्रतिज्ञा होगी तब। प्रतिज्ञा होगी कब? कहा जब लक्ष्य होगा तब। लक्ष्य होगा कब? कहा जब उद्देश्य होगा तब। और उद्देश्य होगा तब, कहा जब इच्छा शक्ति होगी तब। इच्छा शक्ति होगी कब? कहा जब कोई संकल्प लेके निकलेंगे तब। राहुल गांधी संकल्प लेके निकले हैं, उस संकल्प की विचारधारा ने उन्हें वो ऊर्जा दिया है जिससे आज वो चर्चा के विषय नहीं, आम चर्चा के विषय बन गए हैं कि वो एक तपस्वी की तरह, एक साधक की तरह, एक महात्माओं की तरह एक टी शर्ट में भारत माता की पदयात्रा कर रहे हैं। हम तो साधुवाद देते हैं कि ये प्रेरणा लोगों को लेनी चाहिए। राजनीतिक भाषा अलग है, लेकिन अगर लेकिन लोग तो मोटे मोटे कपड़े पहन करके, कई स्वेटर और कोट पहन करके, इस मौसम में मैं भी पहन रहना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि संकल्प की शक्ति है उनके मन में या योग? क्योंकि बहुत सारी दूसरी बातें भी कही जा रही हैं उनके बारे में, हालांकि वो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन एक संत होने के नाते आप क्या मानते हैं? अपना नाम बताइए। देखिए, ऐसा है, सही बात यह है कि राजनीति छोड़ दीजिए, तो यह भारत भूमि है। इस भारत भूमि में रहने वाला जितना भी जीव है वह प्राकृतिक, वो हिमालय की जड़ी बूटियों के उन हवाओं से प्रभावित होकर के कंदराओं में रह सकता है। पदयात्रा करता है जो व्यक्ति, उसको 5 प्रकार के रोग नहीं होते। वो, उसको आलस्य नहीं आती, मोटापापन नहीं आता, थकान नहीं आती, और उस व्यक्ति को कभी ठंडी नहीं लगती है। कभी ठंडी नहीं लगती है। आप लोगों को हम देख रहे हैं, सुबह शाम यहाँ स्नान करेंगे आप गंगा जी में, और अभी भी हम देख रहे हैं कोई बहुत ज्यादा वस्त्र नहीं उस तरह से पहने हुए। तो क्या लगता है, संकल्प की शक्ति है, जप की शक्ति है, पूजा की शक्ति है, गुरुदेव जी की हमारे शक्ति है, हम लोग उनकी जिम में चलते रहे हैं, उन्हीं के सारे जी। क्या नाम है आप? राम कुमार तिवारी। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी पर ये जो जिस तरह से बात हो रही है राजनीतिक, उससे अलग कोई बात है, वो अपनी संकल्प शक्ति से चल रही है? वो गुरु जी बताएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे, हमारे गुरु जी। तो ये बात घूम फिर करके आप पर आ रही है, लेकिन एक चीज आप मुझे ये बताइए, जैसे आपको क्या लगता है कि साधु संत इस तरह से पूजा अर्चना करते रहे हैं और उनमें शक्ति आती रही है इस तरह से? सब बताइए। आप बताइए। नहीं, हम नहीं बताएंगे, बताएंगे। देखिए, हमारे भगवान राम जो एक राजमहल में रहते थे, और जब 14 वर्ष का उनको वनवास हुआ, तो किस तरह से धूप, बरसात, ठंड, छांव, कांटे कुसों में चल करके आदर्श को स्थापित किया। तो आदर्श स्थापित करने के लिए ये सब बातें बहुत कोई मायने बहुत ज्यादा नहीं रखती हैं। आदर्श इतने आसानी से नहीं स्थापित हो पाता। ये टी शर्ट वाला जो अवतार है, उससे राहुल गांधी को क्या सफलता मिलेगी? देखिए, वो नौजवानों को प्रेरणा दे रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि राजमहल में रहने वाला व्यक्ति भी तपस्या कर सकता है। राहुल गांधी का जो संदेश है बड़ा सकारात्मक है कि मैं केवल राज परिवार में पला हुआ विदेश के नाम से बदनाम होने वाला बेटा ही नहीं हूं। मैं भारत का सपूत हूं, भारत में जन्मा हूं, भारत में रहता हूं, भारत की योगों में विश्वास करता हूं, योग में विश्वास करता हूं, तप में विश्वास करता हूं। भारत की परिक्रमा करके मैं दिखा दूंगा कि मैं भारत का लाल हूं, भारत में रहता हूं। हमें विदेशों के नाम से हर समय चलिए, भारत में रहते हैं ये वो दिखा देंगे। चंपत राय जी ने भी उनको ये कहा है कि 50 साल का एक युवा इस तरह से भारत जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो हमको शुभकामना देनी चाहिए। आपको लगता है सबको शुभकामना देनी चाहिए? और भाई, शुभकामना तो अच्छे काम के लिए, अगर जो लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने वाले तो शुभकामना के पात्र ही हैं, कि न कि तोड़ने वाले। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो है संकल्प शक्ति की बात साधु संत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे वर्ग से आते हैं जहाँ पर पूजा, ध्यान, संकल्प
का बहुत महत्व है और प्राचीन काल से ही हमारे जो साधु संत हैं वो हिमालय पर हो या किसी जंगलों में हो वहां पर तपस्या करते रहे हैं, वस्त्र विहीन होकर भी, कम वस्त्रों में भी। तो ऐसे में राहुल गांधी एक टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं, तो भले ही ट्रोल हो रहे हैं वो, लेकिन यहाँ साधु संतों का ये मानना है कि भारत भूमि में वो ताकत है, भारत भूमि में अन्न में जल में भारत के वो शक्ति है, और सबसे बड़ी शक्ति संकल्प की है। हो सकता है कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हो, तो इसलिए हो सकता है ये बात संभव हो। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज।